भी जी नतीजे जो आए हैं वो काफ़ी इनलाइन रहे हैं, लेकिन हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टॉक्स न्यूज़ का पूरा अपडेट लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आपको भी बधाई क्रिकेट टीम की जीत पर, और भारत जो है नया विश्व विजेता यहाँ पर बना है। और साथ ही अब बताइएगा स्टॉक्स इन न्यूज़ में आज कहाँ कहाँ फोकस रहेगा। ऑटो सेल्स के नंबर्स आ चुके हैं, काफ़ी रोबस्ट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। जो बीते सेशंस में नतीजे आए हैं उनका भी फोकस रहेगा आज बाजार में, और उसके अलावा खबरों के दम पर क्या क्या स्टॉक्स इन न्यूज़ है। बिल्कुल कविता, गुड मॉर्निंग टू यू एंड आपको भी बधाई। इट वाज अ प्राउड मोमेंट जब कल हमने जीत हासिल की। सो यस, वन ऑफ इट्स काइंड, और वी शुड शेयर इट अप ऑलवेज एज वी डू। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहे, हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम भी आगे बढ़ती रहे, ऐसी उम्मीद और ऐसी शुभकामनाएं हमारी टीम को भी। कमिंग टू द रिजल्ट बैक्ड एक्शन जिस पर आप बात करी थी, उसके साथ साथ खबरों पर भी ढेर सारा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो ऑटो क्षेत्र है वो फोकस में रेड आउट पर रहेगा। ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हुए दिखे। जीएसटी रिफॉर्म और फेस्टिव सीजन से सेल्स को काफी हद तक पुश मिलता हुआ दिखा, और ताजा ऑटो बिक्री के आंकड़े जब आए, टाटा मोटर्स पीवी यानी पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के मार्जिन्स जो हैं वो अनुमान से काफी हद तक ज्यादा बढ़ते हुए दिखे। एमएनएम के ऑटो और ट्रैक्टर सेगमेंट का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। सो ओवरऑल बाजार जब आज खुलेंगे तो ऑटो बिक्री के आंकड़ों के तर्ज पर ऑटो सेक्टर पर खासतौर से फोकस रखा जाएगा। क्रूड से जुड़े शेयरों पर फोकस होना चाहिए। ये शुक्रवार के सेशन में भी थे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑयल रिफाइनिंग कंपनियां, एचपीसीएल, आईओसीएल, साथ ही पेंट स्टॉक्स, टायर, लुब्रिकेंट कॉस्ट और कंपनीज, इन पर इसलिए नजर रखनी होगी क्योंकि लगातार 4 दिनों से कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे तेजी। कच्चे तेल में $65 प्रति बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड के दाम कामकाज करते हुए दिसंबर में प्रोडक्शन 1.37 लाख बैरल से बढ़ेगा, और जनवरी से मार्च में उत्पादन को भी रोका जाएगा। ये ओपेक की तरफ से बयान आते हुए दिखे हैं। तो कच्चे तेल की चाल से क्रूड रिलेटेड स्पेसेस पर फोकस रखेंगे। गोदरेज कंज्यूमर पर नजर रहेगी। कंपनी का मुनाफा अनुमान से कम है। कामकाजी मार्जिन में जल्द सुधार की संभावना है। वित्त वर्ष 2026 में 7 से 8% वॉल्यूम ग्रोथ का टारगेट भी कंपनी मानकर चल रही है। तो आज और वैसे भी कंजम्पशन के खेमे पर नजर है ही इन दिनों। मारुति सुजुकी अनुमान से बेहतर बिक्री के आंकड़े आते हुए ऑटो बिक्री के आंकड़ों की मैं बात कर रही हूँ। फेस्टिव सेल्स के साथ डिमांड आउटलुक जो है वो काफी हद तक पॉजिटिव देखने को मिली है। छोटी कारों की डिमांड में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, और इन दिनों नवरात्रि की ठीक बाद से हम देख रहे हैं कि हर तरह की कार और सेगमेंट में काफी हद तक रिस्पॉन्स जो है बढ़ता हुआ, डिमांड जो है लगातार बढ़ती हुई। ऑफकोर्स जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन का तो पुश है ही, इसके अलावा भी डिमांड जो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीपीसीएल रिफाइनिंग बिजनेस से अच्छा परफॉर्मेंस मिला है, और मार्केटिंग बिजनेस कमजोर लेकिन इन्वेंट्री में बढ़ोतरी है, जिसके चलते बीपीसीएल के स्टॉक प्राइस पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा टीटागढ़ रेल सिस्टम आज फोकस में रहेगा। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है 481 करोड़ का ऑर्डर जो है ये एमएमआरडीए से कंपनी ने जीता है, जिसके चलते ये स्टॉक का फोकस रेडार पर रहेगा। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी 710 करोड़ के 4 नए ऑर्डर्स कंपनी ने जीते हैं। ड्रेजिंग कॉर्प, माइनिंग और साथ ही मॉडर्नाइजेशन के लिए 4000 करोड़ का ऐलान कंपनी ने किया है। एमओयू साइन होते हुए दिखे हैं, जिसकी तर्ज पर फोकस रेडार पर रहेगा। और अंत में शिपयार्ड और जेन टेक्नोलॉजीज पर नजर रखे। कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने एक करार किया है, जिसके चलते, और जेन टेक्नोलॉजीज रैपिड एंट्री जोन सिस्टम अपग्रेड के लिए कंपनी को करीब 290 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके चलते ये फोकस रेडार पर रहेगा। तो हाँ, नतीजे भी ढेर सारे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर ऑटो सेक्टर रिएक्ट करेगा, और खबरें भी भरपूर है आज के सत्र में। बिल्कुल मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों वाले शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब कमोडिटी